देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। लोकसभा चुनाव 2024 वाहन चालकों के हित की लड़ाई लड़ने उतरी ड्राइवर समाज पार्टी। लखनऊ ड्राइवर समाज पार्टी ने बुधवार को राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्र सरकार का ध्यान चालकों की समस्याओं पर केंद्रित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के शोषित, वंचित एवं असहाय समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक व दलित एवं ड्राइवर समाज के लोगों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ड्राइवर समाज पार्टी की मांग बताते हुए उन्होंने कहा है कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को भंग करने वाले माफियाओं को जनता द्वारा हिसाब लिया जाएगा। जैसे कि शिक्षा के नाम पर गैंग बनाकर अभिभावकों को लूटने का काम किया जा रहा है, उसको ड्राइवर समाज पार्टी के द्वारा भंग किया जाएगा। कृषि से जुड़े किसानों की कर्ज माफ़ी जैसे खाद विभाग का लोन, कृषि विभाग का लोन, कृषि उपकरणों का लोन आदि सरकार द्वारा माफ़ किया जाए। देश के प्रत्येक राज्य की सीमाओं पर वाहन चालकों को लूटने का काम किया जा रहा है, उसको ड्राइवर समाज पार्टी द्वारा तत्काल रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। सड़क पर दुर्घटनाओं में मरने वाले वाहन चालकों के परिवारजनों को 25 लाख रुपए की मदद, उनके लाइसेंस पर बीमा का प्रावधान किया जाएगा। इसमें दोपहिया वाहन चालक हो अथवा कोई भारी वाहन चालक हो, वाहनों का प्रदूषण पेपर समाप्त किया जाए, जिससे वाहन मालिकों के साथ हो रही लूट पर लगाम लगाया जाए। अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं भोजन की व्यवस्था सरकार को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क करने का काम किया जाए। संविदा पर कार्यरत लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, उसकी योग्यता के आधार पर उसे वेतन दिया जाएगा। पेट्रोलियम, एम्बुलेंस और बस चालकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। संविदा को समाप्त किया जाएगा। पार्टी का प्रयास होगा कि वाहनों पर लगने वाले दोहरे टैक्स को एकल टैक्स में परिवर्तित किया जाए, चाहे यह टोल टैक्स अथवा रोड टैक्स क्यों ना हो। ड्राइवर के देहांत के उपरांत उसकी पत्नी को 10,000 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन का प्रावधान किया जाए और उसके बच्चों को शिक्षा व चिकित्सा सरकार के संरक्षण में निःशुल्क किया जाए। ड्राइवर के दुर्घटना होने पर यदि किसी अंग से विकलांग होता है तो ड्राइवर को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक्सीडेंट के समय उनके मेडिकल का पूरा खर्च सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाए और 5,000 रुपये प्रति माह विकलांग पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। ड्राइवर के एक्सीडेंट होने पर देहांत के उपरांत उसके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद ड्राइवर को 5,000 रुपये से प्रति माह वृद्धा पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर के सहयोग में हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं ताकि उसके साथ हो रहे शोषण, भ्रष्टाचार, जुर्म से बचने के लिए सरकार की तरफ से नए नियम के तहत कानून लागू करें ताकि ड्राइवर को न्याय और सहायता प्राप्त हो सके। जिस ड्राइवर के पास घर नहीं है उस ड्राइवर को गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, और जिस ड्राइवर के पास घर व ज़मीन दोनों नहीं है उसके सरकारी कॉलोनी आवास उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। वाहनों की ऑनलाइन चालान की व्यवस्था समाप्त किया जाए, इससे आम जनता व ड्राइवर भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। मार्च 2020 में कोविड-19 को देखते हुए देश की आर्थिक स्थिति खराब होने से जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जो भी एमबी एक्ट के तहत वाहनों पर कानूनी कार्यवाही हुई है उन्हें दोष मुक्त कर उनके वाहन स्वामी को सौंप दिया जाए। मार्च 2020 से फरवरी 2023 तक जो भी ऑनलाइन चालान हुआ है उसे सरकार द्वारा वापस लिया जाए। जानसी गुप्ता के साथ आयुषी गुप्ता की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज़, लखनऊ।